कानून की देवी पर बेशक पट्टी बंधी हुई है, लेकिन कानून की देवी पट्टी बंधे होने के बाद भी देखती भी है और कानों से सुनती भी है। प्यार की कभी हार नहीं होगी, प्यार जीतेगा। आरती यादव का प्यार सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही दुनिया को दिखेगा और रहेगा। विवाहित होते हुए भी, क्योंकि शादी मन से होती है, भावना से होती है, विचार से होती है, दिल से होती है, जुबान से होती है, दिमाग से होती है। वो छोटू यादव के साथ आरती थी और इसको ऐसे वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। यहाँ एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं और हमने डीजीपी साहब बिहार पुलिस से भी टाइम लिया है, उनसे भी बात हुई, हम उनसे भी बात करेंगे कि इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, जो बच गए हैं दोषी उनको गिरफ्तार। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। छोटू आरती मामले को लेकर दिल्ली से चलकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह जी यहाँ पर अररिया पहुँचे हुए हैं। जानते हैं कि आखिर यहाँ पर पहुँचने की क्या उद्देश्य है और क्यों यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले सर आप जानना चाहेंगे आपसे हम कि आप जिस प्रकार से इतनी दूर से चल के यहाँ पर पहुँचे हैं, उद्देश्य क्या है सर आपका? देखिए, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। आरती यादव के जीवन में जो हुआ, जो उसके सपने थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किस दिन के लिए नारा था? क्या ये हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे ज़िले की बेटी नहीं है? तो इसको न्याय कब मिलेगा? क्या इसके सभी अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? अभी 2 अपराधी बाकी हैं, निर्भय यादव और अरुण यादव। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आरती यादव और छोटू यादव के पिता, परिवार, इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। इनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कानपुर का सेंगर प्रकरण नहीं दोहराया जाना चाहिए दोबारा। और ऐसे कितने प्रकरण हुए जिनमें विक्टिम, पीड़िता की, उसके परिवार की हत्या हुई, हमले हुए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है कि ऐसे केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें, डे टू डे हियरिंग सुनवाई हो, वो सुनवाई इन केसों में होनी चाहिए। ऐसे केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं और हमने डीजीपी साहब बिहार पुलिस से भी टाइम लिया है, उनसे भी बात हुई, हम उनसे भी बात करेंगे कि इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, जो बच गए हैं दोषी उनको गिरफ्तार किया जाए और आगे जस्टिस जल्दी हो, न्याय मिले। और न्याय मिलते हुए ऐसी भावना रखने वाले, ऐसी इंटेंशन रखने वाले, ऐसे और दोषियों को भी एक नसीहत लगे कि आगे से अगर ऐसी प्रकरण हुआ तो इस देश की कानून व्यवस्था चुप नहीं बैठेगी। इस देश की न्याय व्यवस्था कानून की देवी पर बेशक पट्टी बंधी हुई है, लेकिन कानून की देवी पट्टी बंधे होने के बाद भी देखती भी है और कानों से सुनती भी है। उसके आधार पर आगे प्रोसीडिंग। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 7 नामजद आरोपी जेल के अंदर है, बाकी जो 2 हैं वो बाहर में है। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है और 72वें दिन आपकी एंट्री होती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसे? मैं बहुत दिन से बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास गए थे, ऑफिस गए थे, छोटू यादव के पिता और सब लोग गए थे, मिले थे। बराबर मैंने ही तेजस्वी यादव के पास भेजा। मैंने कहा वो डिप्टी CM हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन पर है और उनके पास आप जाइए। तो वहाँ भी प्रोसीडिंग हुई और जहाँ जहाँ जा सकते थे, वुमेन कमीशन में गए, महिला आयोग में गए। महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन किसके लिए है? किस लिए ये बड़े संगठन बने हैं? किस लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था? क्या इस देश में छोटू यादव के कोई मानवाधिकार नहीं है? आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आप लोगों ने देखी है, कवर किया है, क्या कितनी हालात थे उसके। 2 बजे से रात के 7 बजे तक उसके साथ क्रूरता की गई, बिजली का करंट लगाया गया, शरीर की हड्डी हड्डी तोड़ी गई, नाखूनों को नोचा गया, खींचा गया। कैसे खींचते हैं नाखून? ये क्या था? कैसे कर सकते हैं कोई एक बेटी के परिवार वाले? कैसे कर सकते हैं जिनके घर में खुद भी बच्चे हों? वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस तरह की घटना बिहार में और उसके बाद भी हुई हैं। और कोई सोनू घटना हुई, कोई और भी घटनाएं हुई, वो घटनाएं हुई। तो इस पर
ऐसी नसीहत लगना चाहिए, ऐसा ट्रायल होना चाहिए, ऐसा आदेश होना चाहिए जो दोबारा इस तरह की घटना इस देश में ना हो सके। और दोबारा अविवाहित होते हुए भी, क्योंकि शादी मन से होती है, भावना से होती है, विचार से होती है, दिल से होती है, जुबान से होती है, दिमाग से होती है। वो छोटू यादव के साथ आरती थी और उसको ऐसे वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है उसकी ना होने की वजह से, उसकी नृशंस मौत की वजह से। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। प्यार की कभी हार नहीं होगी, प्यार जीतेगा। आरती यादव का प्यार सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही दुनिया को दिखेगा और रहेगा। इसका भविष्य क्या होगा? जिस प्रकार से अब इसका फ्यूचर कहीं ना कहीं अंधेरा में दिख रहा है, क्या कानून प्रक्रिया करने के बाद कुछ इसे अनुदान राशि मिलेगी या फिर किसी प्रकार की सहायता मिलेगा सरकार से, कुछ ऐसा प्रावधान? मौत की अनुदान राशि भरपाई नहीं करती है। किसी के जीवन की राशि अनुदान राशि से अगर भरपाई होती हो तो जीवन की कीमत लग जाए, लेकिन ये प्यार की कीमत कभी कोई दे सकता है? इतिहास में अमर होता है। लैला मजनू के प्यार की कीमत किसी ने ली, किसी ने दी? शीरी फरियाद की दी किसी ने? हीर रांझा के प्यार की कीमत किसी ने दी, किसी ने ली? कोई दे सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि वो अनमोल रतन है इस देश के और पूरी दुनिया के। उसी तरह से आरती यादव और छोटू यादव भी इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया इसको देख रही है। हमारे देश के लोग, बिहार के लोग पूरी दुनिया में हैं और सब लोग इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। हज़ारों फ़ोन हमारे पास आते हैं, हज़ारों ईमेल आती हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि आप ये लड़ाई बिल्कुल सही लड़ रहे हैं और आपकी इस लड़ाई में जीत होगी। और निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है, अपनी माननीय अदालत पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय हम लेके रहेंगे। तो यही देश है, यहाँ पर जो कानून है सभी लोग उस पर यकीन करते हैं। मामला हाल ही का देखिए, जिस प्रकार से निर्भया कांड के अंदर एक हफ्ते के अंदर सुपरविज़न हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद डायरी भी लिखा चला गया, सब कुछ हो गया, कार्रवाई भी तुरंत हो गई। तो लेकिन इसी केस को आप लीजिए, आज 73वां दिन गुजरने को है और अभी तक कहीं ना कहीं अधूरा लटका हुआ केस है। उस केस में मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल की वजह से वो चीज़ें हुई, लेकिन इसमें भी हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। किसी को किसी केस की तुलना से क्या देखना, लेकिन इसकी स्थिति अलग है। ये उससे भी अधिक विभत्स केस है, ये उससे भी विभत्स। इसे जिंदा रहना पड़ेगा, छोटू यादव के बिना पूरे जीवन जिंदा रहना पड़ेगा। अब मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो इस केस की बात करें तो हमें लगता है कि 2012-13 के बाद से ये पहला केस है जिसे इस देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। आप इस बात से सहमत भी होंगे? केस में सरकार गई, सरकार पीड़िता के परिवार के पास गई, लाखों करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया, समाज सेवी संगठनों ने अनुदान दिया गया, वो सब मिला। तो यहाँ ये किसी अनुदान की आशा में भी नहीं है, इनकी कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि इसके भविष्य के बारे में सोचें। सरकार का, देश की सरकार का, राज्य की सरकार का, जनपद के शासन और प्रशासन का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बेटी बचाई गई, जो बेटी पढ़ाई गई, जो बेटी बढ़ाई गई, जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, वो केवल पोस्टर में न रह जाए, होर्डिंग में न रह जाए, सबका साथ। इसकी भी, ये भी देश की और प्रदेश की नागरिक है, इसका भी विकास भी होना चाहिए, भविष्य भी होना चाहिए। इसके परिवार के बारे में, इसके खुद के बारे में शिक्षित है, उसके बारे में भी आगे सोचना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल होगा सर आपसे। वो साधन और हो सकते हैं, पढ़ी लिखी है, नौकरी का माध्यम हो सकता है, सरकारी नौकरी का माध्यम हो सकता है, अनुदान का माध्यम हो सकता है। सरकार के पास बहुत काम है, लेकिन वो हम प्रोसीडिंग देखेंगे, बाद में उसको भी देखेंगे। आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि इस केस का भविष्य क्या होगा? जिस प्रकार से अभी 7 नामजद आरोपी में सबके सब अभी जेल के अंदर है, बेल यहाँ पर सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हो चुका है, अब इसका भविष्य क्या होगा इस केस का? हमें न्याय मिलेगा, जहाँ भी मैटर जाएगा, सेशन कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, जहाँ भी, हम उसमें पूरी पैरवी, जो एक वकील के नाते, जो एक क्रिमिनल प्रैक्टिस में होता है उसके नाते सारी प्रोसीडिंग करेंगे और उसको पूरा, हमें सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसके प्यार में कोई कमी नहीं थी, इसकी सच्चाई में कोई कमी नहीं थी, इसका त्याग, बलिदान, तपस्या
तपस्या इतिहास में तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ भी लोगों की जन भावनाओं के साथ भी रहेगा और इसे न्याय मिलेगा और न्याय दिलाकर रहेंगे। और छोटू यादव के पिता, माता, जो और परिवार के लोग हैं जिन्होंने वो देखा है समय, उस समय को देखा है और जीवन में कभी नहीं भूल सकते, उनको भी न्याय मिलेगा। छोटू के पिताजी बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए, और अगर आपकी हम बात करें तो आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में से एक हैं, तो आपका फ़ीस तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, तो कैसे बेयर करेंगे? क्या इन्होंने आपको पैसे दिया अभी केस लड़ने के लिए? पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। डॉक्टर एपी सिंह जो वकालत करता है जीवन में, पैसे भी खूब मिलते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे से न्याय मांगने कोई आया है, अगर मेरे ऑफिस पे, मेरे दरवाजे पर अगर कोई न्याय की गुहार लेकर आया है, तो मैं उसके न्याय की लड़ाई के लिए लड़ूंगा। पैसा भगवान ने, मालिक ने, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत दिया है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।